Hello dear parents, welcome to my channel Versatile Works. Please subscribe and hit bell icon also to get all notification. Versatile Works को सब्सक्राइब करें और जीवन में सफलता के साथ आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल वर्क्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग किस तरह से सिखाएं। जब बच्चे फॉरवर्ड काउंटिंग सीख लेते हैं, नंबर रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, तब उनको बैकवर्ड काउंटिंग भी सिखाई जा सकती है। ये बैकवर्ड काउंटिंग जब बच्चे आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट समझना होता है उनको आगे के लेसन में, तब या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर आता है उस समय उनको ये कॉन्सेप्ट, ये बैकवर्ड काउंटिंग बहुत काम आती है। कुल मिलाकर ये न्यूमेरिकल फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर देती है। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा लिख तो लेता है बैकवर्ड काउंटिंग, लेकिन उसको ओरली जब पूछा जाता है तब उसको दिक्कत होती है बताने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिखते समय उसको कुछ सोचने का टाइम मिल जाता है, पर जब उससे पूछा जाता है, ओरली सुना जाता है, तब उसको टाइम नहीं मिलता और वो ठीक से सुना नहीं पाता है। इसलिए जब बैक काउंटिंग को जब हम सिखा रहे हों, बैकवर्ड काउंटिंग को, तो उस समय पहले हमें उसको ओरली सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसके कॉन्सेप्ट को बच्चे ने समझ लिया और उसको पोएम की तरह लर्न कर लिया, तब उसे किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो ईजिली लिख लेगा। क्योंकि नंबर रिकॉग्निशन और फॉरवर्ड काउंटिंग तो वो जानता ही है, इसलिए पहले उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्टअप करें। उसके लिए सबसे पहले आप फिंगर्स से भी प्लेवे मेथड में कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इस तरह से आप पहले फिंगर से सिखाइए। उसके बाद अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो उन पर नंबर लिखकर आप उसको बच्चे को दे सकते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 12 स्टेयर्स होती ही है। फिर बैक करता हुआ वो नीचे आएगा और बोलते हुआ आएगा 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। या फिर घर के जो यूज़ की चीज़ हैं, जैसे पोटैटो, उसको अच्छे से वॉश करके आप उसके ऊपर भी लिख के दे सकते हैं नंबर, कि इसको पहले अरेंज करें एक सीक्वेंस में, फिर बैकवर्ड काउंटिंग के हिसाब से। उसके बाद मैंने कुछ एक्टिविटी शीट्स बनाई हुई हैं। आई होप ये एक्टिविटी शीट्स आपके बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। जैसे इसमें सिर्फ 5 से इसके आगे तक की बैकवर्ड काउंटिंग बच्चे को लिखने को देंगे। पहले छोटे छोटे सीरीज देंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके जब वो सीखने लगेगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं 1 2 3, लेकिन जब बैकवर्ड काउंटिंग सिखाएंगे तो उसको पहले बोलेंगे 1 2 3 3 2 1 स्टार्ट। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, जो हालांकि बहुत पुरानी है, लेकिन ये चीज़ें बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने में शुरू से ही बहुत हेल्प करती हैं। तो जो है, और इसी तरह की ये बैकवर्ड काउंटिंग की कुछ शीट्स हैं, जैसे कि 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4। इस तरह की छोटी छोटी सीरीज आप बच्चे को दे सकते हैं। 7 6 5 4 3 2। कुछ ऐसी हैं जिनको पूरा आप देंगे, कुछ में बीच बीच में आप लिख भी सकते हैं, जैसे 6 5 4 के बाद मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है 2 1। इस तरह की छोटी छोटी जब बच्चे सीक्वेंस या सीरीज बैकवर्ड काउंटिंग की करेंगे तो उनको बहुत इजी भी लगेगा और इस तरह से उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा कि उनको ये करना है बैकवर्ड काउंटिंग। फिर उसके बाद आप इसके इस तरह से आप और इंटरेस्टिंग सी उनको शीट बना के दीजिए, जिसमें जैसे ये बना हुआ है कैटरपिलर, इसमें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से आप बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद आप जब आपने अभी 10 to 1 सिखाया है तो 10 to 1 से रिलेटेड शीट ही बच्चे को दें। जैसे यहाँ पर 2 टाइम इसकी प्रैक्टिस बच्चा करेगा। 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट में भी वही है। उसके बाद हम उसको धीरे धीरे आगे ले जाएंगे कि 20 वाली उसकी जो जब शीट आएगी 20 to 1, तब हम कुछ रिवीजन पहले करवाएंगे। जैसे 11 से शुरू करना है तो 11 के बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए 14 की है यहाँ पर सीरीज, और फिर कुछ उसको पुरानी जो हमने 10 तक सिखाई है उसका रिवीजन भी साथ साथ में करवाते जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पर एक वर्कशीट है जिसमें है टिक द करेक्ट सीरीज ऑफ बैकवर्ड काउंटिंग। इसमें बच्चे को देखकर बताना है और यहाँ पर उसको जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इसमें लिखना है, जैसे 1 2 8 6 4 इज इट करेक्ट और नॉट। तो ये बच्चा देख के बताएगा कि ये सीरीज ठीक नहीं है, ये 5 4 3 2 1 यही ठीक है, तो उसको यहाँ पर उसे मेंशन करना होगा 5 4 3 2 1। नेक्स्ट में थोड़ा सा बड़ी सीरीज़ देंगे, जैसे इसमें बच्चा देखेगा कि 7 8 6 5 4 ये ठीक नहीं है, 9 7 6 ये भी ठीक नहीं है, शुरू में ही पता चल जाएगा। तो वो यहाँ पर देखेगा कि 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2। उसके बाद ये यहाँ पर ये 10 तक आ जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब बच्चा देखकर यहाँ पर पहचान लेगा तब वो यहाँ पर उसको मेंशन करेगा। उसके बाद फिर से उसको ये देंगे जिसमें 20 तक की जो भी सीरीज होगी, जैसे यहाँ पर 15 14 13 12 11 10, इधर 19 से यहाँ शुरू कर देंगे और उसके बाद उसको 20 तक की प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस के लिए देखिए यहाँ पर ये लेटर बनी हुई है 20 के बाद यहाँ पर आएगा 19 18 17 16 15 14 13 12 11। इस तरह से आप ऊपर चढ़ते जाएंगे और ये एक सीरीज बैकवर्ड काउंटिंग की तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर 20 to 1 प्रैक्टिस के लिए बच्चे को बोलेंगे, तो वो इन पर 20 to 1 प्रैक्टिस करेगा। नेक्स्ट आएंगे हम 30 to 1 पर। 30 to 1 बताने के लिए यहाँ पर देखिए एक ये बनाया गया है जिसमें बच्चे को ये पाथ फाइंड आउट करना है जो 30 to 1 तक आएगा। किस तरह से कलर करके 30 पे कलर किया, फिर 29 पे, 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह की एक कलरिंग की एक्टिविटी बच्चों के हर एक कॉन्सेप्ट में ज़रूर शामिल करिए। जब भी आप कुछ उसे नया सिखाएं तो उसमें एक एक्टिविटी उसको कलरिंग की ज़रूर हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ बच्चे इस एक्टिविटी को करते हैं। उसके बाद आता है जब नेक्स्ट हम उनको 50 to 1 सिखाएंगे, तब उनको फिर से एक शीट बनाकर देंगे जिसमें उन्हें 50 to 1 लिखना होगा। उसके बाद जब धीरे धीरे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा तब हम उनको 100 to 1 सिखाएंगे। 100 to 1 सिखाने के लिए सबसे पहले तो हम छोटी छोटी फिर से सीरीज़ उनको देंगे, जैसे 59 58 57 56 55 70 69 68 67 66। इस तरह का छोटे छोटे जब वो सीरीज़ करने लगेगा तब हम उसको 100 to 1 फिलअप की फॉर्म में देंगे, जैसे 100 के बाद 99 98 97 96 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 95 94 93 92 एंड 91। इस तरह से बीच बीच में आप लिखकर और ये फिलअप की फॉर्म में देंगे तो बच्चे को इजी भी रहेगा और उसको इंटरेस्ट भी आएगा। तो इस तरह से आप 100 to 1 बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम वर्सेटाइल वर्क।